तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और मैं भी वापस जा रही हूँ पटना। मतलब घर से मैं वापस पटना जा रही हूँ क्योंकि एक तो दिवाली के लिए मैं आई हुई थी और सोची थी कि रुक जाऊँगी 1 वीक के लिए। लेकिन घर पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल ही नहीं हो पा रही थी। और इतनी बड़ी वैकेंसी मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे हाथ से निकल जाए। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे पटना वापस जाना चाहिए और फिर अपनी स्टडी है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये मैं अभी फ्लाईओवर जो है जो हमारा गांधी सेतु है उसके ऊपर मैं ये बना रही हूँ। तो देखिए, यहाँ का व्यू अक्सर मतलब बहुत अच्छा लगता है। जो नीचे गंगा नदी दिखती है तो वो बहुत अच्छा व्यू आता है। तो इस वजह से मैं जा रही थी और मैंने सोचा था कि इसमें रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे। हालांकि पानी थोड़ा सा भी कम हुआ है यहाँ का। काफ़ी जो मतलब बीच में बहुत ज़्यादा पानी आ गई थी जब सारी नदियों में बाढ़ वगैरह आया था, तो काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया था। बट अभी थोड़ा सा नॉर्मल है। और अब मैं बस से उतर के अपना ऑटो पकड़ ली हूँ क्योंकि मुझे अपने हॉस्टल जाना है। और ये देखिए, रास्ते में इतना ज़्यादा मतलब डेकोरेशन वगैरह, मतलब देखा जाए तो पटना में छठ पूजा का तो असली मज़ा पटना में होता है, जो पूरे बिहार में फेमस है पटना का छठ। और यहाँ पे ना मैंने देखा जगह जगह मूर्ति वगैरह भी बनी थी। ये काली जी की मूर्ति थी और कहीं कहीं लक्ष्मी जी की भी मूर्ति बनी हुई थी। तो ये चीज़ हमारे मुजफ्फरपुर में नहीं होता है। वहाँ पे दीपावली में कोई भी मूर्ति वगैरह नहीं बनती है। इनफैक्ट मैंने देखा था एक बार, मैं छठ में भी शायद लास्ट ईयर या फिर इसी साल रही होंगी, तो उसमें मैंने देखा था कि छठ पूजा की भी मूर्ति बनती है। और वहाँ से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और फिर सो गई। और ये सुबह मैंने फिर अपना जो डेली रूटीन है उसको फॉलो करते हुए मैं आज सुबह उठी हूँ। और ये देखिए, इधर से मतलब बहुत अच्छा डेकोरेशन जो था दिवाली में हुआ था वो कितना खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने सोचा कि पूरा आप लोग को साथ मतलब वीडियो शेयर करती हूँ यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। और उसके बाद से मैं अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू करूँगी। फिर पढ़ने बैठी तो याद आया कि बुक्स वगैरह तो मेरे बैग में ही है। फिर मैंने अपनी सारी किताबों को निकाला। मैं लेके तो गई थी लेकिन मैंने पढ़ा कुछ नहीं। बुक्स वगैरह निकाल के मैं सीधा पढ़ाई करने बैठी। और मैंने उस समय वीडियो वगैरह भी नहीं शूट किया था क्योंकि पढ़ाई इतनी ज़्यादा मतलब छूट गई थी ना। मैंने सोचा था कि पर डे के अकॉर्डिंग, जैसे 5 दिन मैं वहाँ पे रही हूँ, 5-6 दिन, तो उसके हिसाब से मुझे 40-45 घंटे का मेरा लॉस हुआ है। तो मैं उसको अभी जाने के बाद कंटिन्यू करूँगी, बट वो हो नहीं पाया। और देखिए, अभी तक मैं तो मतलब ये मैं 9-10 बजे का वीडियो बना रही हूँ और अभी तक मैंने ओनली 3.5 घंटे पढ़े हैं क्योंकि सो के उठने में भी लेट हो गई। जो मैं 3-3:30 तक उठ जाती थी तो वो भी नहीं हो पाया। घर जाने के बाद पूरा से एकदम से रूटीन चेंज हो जाता है ना। तो इस वजह से मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो जितना कम से कम हो सके आप घर जाया करो। लेकिन ये हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो ये बात समझते नहीं। उनको लगता है कि बस 2 दिन में क्या हो जाएगा, 3 दिन में क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। हमारा जो पूरा एक फ्लो होता है ना वो पूरा टूट जाता है एकदम से। मतलब मैं यहाँ पे 8 घंटे पढ़ ले रही थी एकदम से। नॉर्मली मैं 8 घंटे पढ़ ले रही थी, कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जा रहा था। लेकिन घर जाने के बाद से ना एकदम से मेरा फ्लो टूट गया एकदम से। अब मेरे से 3 से 4 घंटे भी नहीं पढ़ा जा रहा है। ये देखिए, मतलब मैं 9-10 बजे का वीडियो बना रही हूँ और ये मैं वीडियो रख रही हूँ और इसमें अभी तक मैंने बस 3.5 घंटे पढ़े हैं। आप बताइए कि इतने में कैसे होगा। और अभी मुझे लगता है 1 से 2 दिन मुझे लगेगा ट्रैक पे आने पे। जो मैं अपना जो जाने से घर जाने से पहले मैं जिस हिसाब से पढ़ती थी वो सारा चीज़ नहीं हो पा रहा है अभी भी। तो और अभी चूँकि मेस भी बंद है तो मुझे खाना वाना सब कुछ बनाना है, मार्केट से जाके सारा सामान लेके आना है। तो उतना टाइम तो ऐसे भी नहीं मिल पाएगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि उसको कंटिन्यू करूँ। फिर दोपहर में मैंने कुछ खाना वाना बनाया और फिर मैं जाके शाम को सामान लेकर आई। और ये देखिए, मतलब सब्जी भी लेके आना पड़ा क्योंकि अभी मेस तो बंद है तो मुझे। और फिर क्या होता है ना कि छठ पूजा की छुट्टी के कारण मार्केट भी बहुत ज़्यादा डाउन है। अभी कुछ भी मार्केट में ज़्यादा मिल भी नहीं रहा है, मेस वेस सब कुछ बंद है। तो ये मैंने सोचा कि कुछ कुछ ले लेती हूँ कि खाने के काम आएगा। तो ये सबसे पहले मखाना जो सुबह मुझे चाहिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और ये चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो ये सारी चीज़ें मैंने ली। फिर मैंने चाय के साथ खाने के लिए ये रक्स लिया। उसके बाद से मतलब जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि मुझे ज़रूरत पड़ती हैं खाने के लिए सुबह में, क्योंकि एक होता है ना कि पढ़ाई करते करते अब खाना बनाने के लिए मैं अगर 9 बजे उठ गई तो फिर खाना बनाने में ही रह जाऊँगी, फिर पढ़ाई छूट जाएगी। तो मैंने सोचा कि जब 9 बजे मैं थोड़ा सा कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लूँगी खाने के लिए और उसके बाद से मैं अपना जो खाने का काम है वो 11-12 बजे उठूँगी, तब मैं फिर खाना बना लूँगी। और उसके बाद से अपना खाना वाना खा के 1-2 घंटे रेस्ट करूँगी और फिर से जो दोपहर वाला शिफ्ट टाइम होता है 2-2:30 बजे से जो शुरू करती हूँ मैं पढ़ाई की, वो फिर अपना करूँगी। और चूँकि ठंडी आ रही तो मैंने ईजी भी ले लिया है। और ये मैंने थोड़े से आलमंड लिए हैं, थोड़े से काजू तो नहीं ली, मैं किशमिश ली। और फिर जो घर का सामान था वही सब कुछ अपना ले ली खाने के लिए। फिर ओट्स वगैरह ली क्योंकि दूध ओट्स भी खा पाऊँ सुबह के ब्रेकफास्ट में। ये सर्फ एक्सल है। तो ऐसे करके घर में जो भी मतलब छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें थी, मूंगफली है, चना है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब सब्जी के लिए रोज़ रोज़ नहीं जा पाऊँगी तो चने ही बना लूँगी। फिर ये सर्फ मतलब सॉरी ये साबुन लिया, कप जो बर्तन साफ़ करते हैं वो ली। और इस बार एक और चीज़ मैंने किया ना कि मेरी ना ऑनलाइन के कारण, ऑनलाइन जो भी पेमेंट होता है उसके कारण मेरी बहुत पैसे खर्च हो जा रहे थे और पता भी नहीं चलता था कि कितने पैसे खर्च हो गए। तो इस बार मैंने क्या किया है कि मैं एटीएम से जाके पैसा कैश निकाल के लाई हूँ और मैं अभी
जो कुछ भी खर्च करूँगी वो मैं लिखूँगी साथ में, और क्या करूँगी कि मैं उसका पूरा हिसाब करूँगी, और तब मुझे पता चलेगा। क्योंकि जब हाथ से आप पैसे देते हो ना कैश, तो आपको समझ में आता है कि आप कितने पैसे खर्च कर रहे हो। और मेरी लास्ट मंथ मतलब मैं 2-3 महीने से पैसे निकाल नहीं रही थी, मैं सारा पेमेंट ऑनलाइन ही कर रही थी। तो मेरा मतलब महीने के 15 तारीख तक ही मेरा सारा पैसा ख़त्म हो जा रहा था, और फिर से वापस से मुझे घर से मंगाना पड़ रहा था। तो मैंने इस बार सोच लिया कि इस बार मैं सारा कैश पेमेंट करूँगी। तो इस वजह से मैंने अभी पूरा कैश ही निकाला था। मैंने जो फ्रूट्स वगैरह भी लिए हैं, कुछ जैसे सेब ले ली थी 1 केजी, और संतरा ली थी, ये सारी चीज़ें भी ले ली थी, और साथ में दूध वगैरह, और मतलब जो ये मेस का सामान का जो भी था वो उसका पेमेंट की। तो सब कुछ मैंने कैश ही लिया था। और उसके बाद से ये मेरे पास 1500 रुपये कैश बचे हैं अभी फ़िलहाल। मतलब जितना मैंने ATM से निकाला था उसके बाद मेरे पास हाथ में 1500 रुपये बचे हैं। और मैंने सोचा कि इस 1500 रुपये में मुझे जो डेली का सब्ज़ी वगैरह लाना है या कुछ भी लाना, बाकी क्योंकि सारा चीज़ तो मैं ले ही चुकी हूँ, दाल चावल आटा वगैरह सब कुछ तो ले ही चुकी हूँ। तो बस अब सब्ज़ी लेना बच जाता है। तो मुझे लगता है कि 1500 रुपये में देखिए हो जाना चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इतने में ही, जो अब मतलब इतना में नहीं हो पाएगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँ कि इस इतने से रुपए में ही मुझे अब जो डेली का सब्जी वगैरह है वो सब मैं ले लूँ। और फिर देखते हैं कि मंथ में मैं बचा पाती हूँ कुछ या नहीं। क्योंकि मेरे ना ऑनलाइन पेमेंट के कारण क्योंकि क्या होता है ना कि 10 रुपये का भी पेमेंट करना है तो पता नहीं है, और ऑनलाइन आपने कर दिया तो फिर आपको पता नहीं चल पाता है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा बचा है, क्योंकि उतना हम लोग जनरली ध्यान देते नहीं हैं। और अब क्या है ना कि अब पता रहेगा एटलीस्ट कि मेरे पर्स में इतने पैसे थे और इतने पैसे खर्च हुए हैं। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना सोचा है कि अब मैं ऐसे ही करूँगी। तो आई होप आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने सब्सक्राइब है तो लाइक कर दें।